नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि जैन और स्वागत करती हूँ आपका पर्सन क्लासेस के अंदर। आज हम लोग आपकी पॉपुलर डिमांड पे फिजिक्स लेकर आए हैं, ठीक है। और आज हम लोग डील करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है गाइस। और यस, आप लोग बोलेंगे हर टॉपिक को इंपॉर्टेंट कहती है, तो यस, पर क्या करें, क्योंकि हम लोग अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंस आपकी एग्जाम डेट्स आ चुकी है और काफी ज्यादा नजदीक आ चुके हैं हम एग्जाम्स के, सो हम लोग काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही अभी ले रहे हैं, ठीक है। तो चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जल्दी से शुरुआत करते हैं उसकी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ओके, हम लोग इसमें स्फेरिकल मिरर्स भी डिस्कस करेंगे, जो कि गोलीय दर्पण बोला जाता है। हिंदी में गाइस काफी जगह मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं सपोज मानिए वो हिंदी का सेंटेंस नहीं पढ़ रही हूँ तो प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले लाइट क्या है? लाइट, और लाइट से मैं बात करूंगी विजिबल लाइट, जो हम देख सकते हैं, हमारी आंखें देख सकती है उसको। ओके, वो क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। विद्युत चुंबकीय विकिरण है, ठीक है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है उसका एक पार्ट होता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसे? बहुत सारी लाइट्स होती है, ठीक है। विबग्योर, रेनबो, पता है, बहुत सारी लाइट्स होती है। लेकिन जो लाइट, ये विजिबल लाइट होती है, वो रेडिएशन है जो हमारी आंख देख सकती है। ओके, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइट में ट्रैवल करती है, जूम, है ना, स्ट्रेट लाइट में ट्रैवल करती है लाइट। फिर इसके अभी हम लोग सोर्सेस की बात करते हैं, तो क्या सोर्सेस है? सन, सूरज, फिर फायर, टॉर्च, लैंप्स, काफी सारे। अब तो एडवांसमेंट इन साइंस से काफी सारे सोर्सेस हो गए, बट नेचुरल सोर्सेस सन एंड फायर। ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी आप लोग इसको समझिए, जैसा मैंने कहा कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो जो एक सिंगल रे होती है उसको हम, एक सिंगल लाइन को हम कहते हैं रे। समझ में आ गया? ये देखिए रे, जब बहुत सारी रेज मिल जाती है तो उसको हम कहते हैं बीम्स, राइट। बहुत सारी, ये देखिए, ये हुई सिंगल रे और ये हो गई हमारी बीम। समझ में आ गया? अभी देखिए, बीम और ये जो बीम्स हैं वो या तो डाइवर्जेंट हो सकती है या तो कन्वर्जेंट हो सकती है। कन्वर्जन से आप कैसे ध्यान रखिए, कोन देखिए आप, कोन होता है, कोन कैसे होता है? नीचे से सारा, ऊपर इतना सारा होता है और नीचे आके मिल जाता है। तो कन्वर्जन कैसे हुई? इतनी सारी रेस थी, एक पॉइंट पे आके मिल गई। ओके, और डाइवर्जन क्या होता है? यहाँ एक पॉइंट से, मान लीजिए यहाँ से सारी की सारी रे तिथर पिथर इधर उधर जा रही है, सो वो हो गया हमारा डाइवर्जन। समझ में आ गए? अभी आगे हम जब भी बात करेंगे इस वाली वीडियो में, तो आप लोग देखिए कि जहां पर मैंने एरो का निशान लगा रखा है, ठीक है, मतलब लाइट इस सोर्स से इस तरफ जा रही है जहां एरो दिखा रहा है। समझ में आ गया? इसमें यही है, सारी रेज ऑफ लाइट एक सोर्स से पैरेलल ट्रैवल कर रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी जो मैंने कहा था सिंपल शब्दों में, ये लाइट है, ये एक पेंटिंग पे गया, है ना, और यहाँ हम लोग क्या, जो हमारी आंखें देख रही है वो दिख रही है ना पिक्चर, हाँ, हमारी आंखें क्या देख रही है? रिफ्लेक्टेड लाइट, राइट। रिफ्लेक्टेड लाइट के थ्रू हमारी आंखें देख रही है, ठीक है। सपोज ये टीवी की बात कर लेते हैं यार अपन, तो इसमें क्या है, ये लाइट आ रही है यहाँ से और आप लोग या कोई भी इसको देखेगा वो रिफ्लेक्टेड रे की तरफ से देखेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी ये इंपॉर्टेंट है, यहां से एकदम आप ध्यान छोड़ ही नहीं सकते हैं। ओके, और प्लीज आप लोग फोकस करिएगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? व्हेन लाइट फॉल्स ऑन हाईली पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है, जब लाइट एक हाईली पॉलिश्ड मतलब चमकीले सरफेस पे गिरती है, तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। समझ में आ गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब परावर्तन कोण, अपरावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए ये लाइट गिरी यहां से, ये हमारा आया आई, आई छोटा आई को हम बोलेंगे इधर आगे जब भी बात करेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अभी ये प्लेन मिरर की बात हम कर रहे हैं, तो उसमें ये 90 डिग्री, नॉर्मल क्या है मतलब 90 डिग्री, मतलब सपोज ये है प्लेन मिरर, ये 90 डिग्री, तो ये जो लाइट आ रही है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होएगा। किसी भी कीमत पर प्लेन सरफेस में ये दोनों अनइक्वल नहीं हो सकते हैं। एग्जाम में भी अगर आए प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ओके, चाहे कैसा भी सरफेस हो, ये दोनों मतलब प्लेन में ही, अभी अपन आगे देखेंगे, ये दोनों हमेशा बराबर होएगा, ठीक है। अभी
ये एक और चीज कहते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। मैं अगर बात कर रही हूँ तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक तो ये होगा I इज इक्वल्स टू आर, दूसरा ये बोलते हैं ये जो नॉर्मल लाइन है, ये जो इंसिडेंस रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। मतलब ये देखिए, ये है मेरा हाथ, यहां से आई एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसी प्लेन में जाएगी एंगल ऑफ आपकी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंस रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में जाएगी, प्लस नॉर्मल भी। ओके, सो सेम प्लेन समझ में आ गया क्या है सेम प्लेन? ठीक है, यही लिखा है हमने यहाँ पे, पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन गाइस बहुत सिंपल है, केवल I इज इक्वल्स टू R एंड दे ऑल थ्री लाइंस जो इस फोटो में है वो एक प्लेन में जा रही है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, और एक ही इसमें ये भी ध्यान रखना है हमको, जो आप मान के ले लीजिए जो हमारी इंसिडेंस रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, मतलब आप सोचिए कि जितनी भी इंसिडेंस रे आ रही है, मेजॉरिटी ऑफ द रेज गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, सारी की सारी प्लेन मिरर रिफ्लेक्ट कर देता है ऑलमोस्ट। ओके, ये हमें ध्यान भी रखना है। अभी टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, कितने प्रकार के रिफ्लेक्शन होते हैं? सो देखिए, मिरर रिफ्लेक्शन, जब एक अपना सिंपल स्मूथ सरफेस है उससे रेज आई और रिफ्लेक्ट हो गई, है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन अगर हमारा इरेग्युलर सरफेस हुआ, राइट, सपोज कुछ कुछ मिरर्स हैं या कुछ कुछ भी प्लेन सरफेसेस है जो थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, ठीक है, इरेग्युलर है, तो उस पर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा। मतलब कैसा हुआ, एक रे आई वो तो इधर चले गई, दूसरी रे आई वो कहीं और ही चली गई, लेकिन इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा ध्यान रखना, ये सेम होएगा। लेकिन क्या होगा, सब रेज एक ही एंगल पे रिफ्लेक्ट नहीं होंगी, समझ में आ गया, अलग अलग एंगल्स पे रिफ्लेक्ट होंगी। इरेग्युलर सरफेस की मैं बात करूं तो, ठीक है, समझ आ गया। अब इसमें यही लिखा है कि बाउंस बैक इन ऑल डायरेक्शन गिविंग लाइट टू जनरल इल्यूमिनेशन, है ना। अभी आप सोचिए कि सपोज अगर हर जगह जा रही है, वो हर जगह बिखर रही है, तो कितना एक जनरल इल्यूमिनेशन एकदम चमकदार हो जाएगा काफी ज्यादा। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो एक ही जगह जा रही है सारी, तो हमारा क्या होगा, एक इमेज बन जाएगी ऑब्जेक्ट की। समझ में आ गया ना? चलिए, आई होप समझ में आ रहा होगा। काफी धीरे काफी स्लोली अपन पढ़ रहे हैं और ये सब काफी सिंपल है। लोग बोलते हैं लाइट बहुत टफ है, लाइट इज वेरी सिंपल, जस्ट कीप अंडरस्टैंडिंग विथ मी। आपको नेक्स्ट टाइम आप बोलोगे कि अरे लाइट में क्या है ना। चलिए, तो अभी स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रहे हैं, लेंसेज में रिफ्रैक्शन के टाइम पे डील करूंगी, अभी मैं स्फेरिकल मिरर्स की बात कर रही हूँ। ओके, स्फेरिकल मिरर क्या है? देखिए, एक गोल मिरर मान लीजिए, आप ये मान लीजिए। ओके, अभी इसमें क्या है, दो सरफेसेस हैं, ठीक है, एक तो आप मान के चलिए कि कॉनकेव है और एक होता है हमारा कॉन्वेक्स, राइट। तो उसमें क्या है, आप देखिए, ये है अभी केव, ये देखिए ये हो रहा है केव, केव मतलब गुफा, केव मतलब पता है गुफा, तो जो गुफा की शेप में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, चमकदार सरफेस है, वो होता है कॉनकेव। और अगर ये चमकदार, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो वो हो गया कॉन्वेक्स। समझ आ गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या है। और ये दोनों जो हैं, आप इसको इमेजिन करिएगा हमेशा, ये दोनों क्या है, एक बड़ा हमारे पास में सर्कल है, ये बड़ा सर्कल, ठीक है, इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया, राइट। तो ये हमारा आ गया रिफ्लेक्टिंग पोर्शन, ये आ गया कॉनकेव, और यहां से ये आ गया हमारा कॉन्वेक्स। समझ आ गया है ना? ये देखिए, अच्छा अभी हम आगे भी देखेंगे कि हर जगह जो हमारा सॉलिड पेंटेड पोर्शन है, पॉलिश्ड पोर्शन है, उस पे ये लाइंस बना रखी है, तो आपको याद आ जाएगा कि हमें ये वाले पोर्शन को देखना है। और ये देखिए, ये गुफा की तरह पोर्शन कॉनकेव और वो वाला पोर्शन कॉन्वेक्स। ओके, समझ आ गया इसको, यही मैंने लिखा है इधर। अब देख लीजिए, ये सपोज हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो ये इसको आपको इमेजिन करना है कि ये बड़ा सारा क्या है, एक सर्कल का हिस्सा है। सर्कल का हिस्सा हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आगे जो हम देखेंगे ना, जो जो टर्म्स यूज हो रही है वो इसी सर्कल के रेफरेंस में होगी। स्फेयर कहते हैं इसको, है ना, स्फेयर, ध्यान रखिएगा, मैथ्स में पढ़ा है यार अपन ने छोटी क्लासेस में, स्फेयर क्या होता है ना। अभी ये कॉनकेव, कॉन्वेक्स, तो उसमें ये वाला पोर्शन जो है वो पेंटेड है। ओके, समझ में आ गया, ये भी एक बड़े सर्कल का ही हिस्सा है,
है ना। चलिए अभी ये सी पी ये सब अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। ओके चलो जल्दी से। अभी कॉनकेव मिरर, अच्छा अभी पहले इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। कॉनकेव गुफा, ठीक है। कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है, जितनी भी हमारी इंसिडेंट रे, अब मैं इसी भाषा में बात करूंगी, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, क्योंकि अब अपन को इसी भाषा में बात करनी है। ओके बॉस, चलिए तो ये हमारा कॉनकेव जो है, उस पर जितनी भी इंसिडेंट रे टकरा रही है आके, और जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो कहाँ पे एक जगह मीट करेगी, सारी की सारी एक जगह मीट कर रही है, राइट, एक ही जगह। कॉनकेव, ध्यान रखिए, कोन नीचे मीट कर रहा है, पूरा का पूरा कोन ट्राइंगल जैसा, तो वो हो गई हमारी कन्वर्ज कर रहा है वो रेस को, ठीक है, कन्वर्ज कर रहा है। ओके, और ये है इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। हमेशा ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये भी मैं आगे आपको बताऊंगी प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सारी की सारी इंसिडेंस रेस के पैरेलल जाती है। ये हमको प्लीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम रे डायग्राम्स की बात करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट क्यों है। ध्यान रखिए बस अभी तक ही, सारी इंसिडेंस रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जो सारी इंसिडेंस रे आके एक जगह मिल रही है, कन्वर्ज हो रही है, ठीक है, इसमें इतना सा ही है। और ये मैंने आपको आगे भी बताया, डाइवर्ज हो रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, पैरेलल आ रही है सारी, कॉन्वेक्स में रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन जब वो रिफ्लेक्ट हो रही है तो वो एकदम अलग अलग डायरेक्शन में पूरी बिखर रही है जैसे, तो उसकी इमेज एक्चुअली बनती नहीं है। वो अपन को इमेजिन करना होता है कि हाँ वो कहीं पे पीछे जाके मिरर के पीछे उसकी इमेज बन रही होगी, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ इमेजिन हमेशा रखना कि ये जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स है वो बड़े वाले सर्कल का हिस्सा है, ठीक है। तभी तो ये देखिए, ये जो इसकी इमेज है ये पीछे सर्कल में बन रही है, इमेजिनरी सर्कल में। इमेजिनरी को आप क्या बोलेंगे, हिंदी करना जरूरी है क्या, इमेजिनेशन सबको पता है ना, ठीक है। तो यही सब चीजें थी, तो हमको लगेगा कि ये इमेज पीछे बन रही है, कहीं डिफ्यूज हो जाती है, कोई इमेज नहीं बन रही है। ओके चलिए अभी टर्म्स, अब ये आगे की दो स्लाइड ये अपन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्योंकि अब हम आगे जितनी भी डायग्राम्स भी डिस्कस करेंगे ना, हम यही नॉमेनक्लेचर यूज करेंगे, और मैं तो इसी से बात करूंगी, सी पी एफ सी पी क्या है, ठीक है। तो ये स्लाइड्स आप लोग बस अभी के लिए याद कर लो कि क्या है। सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र जिसे कहते हैं, वो क्या है, मैंने आपको बोला कि दोनों मिरर्स एक बड़े वाले मिरर का हिस्सा है, ठीक है, बड़े वाले मिरर का हिस्सा है। तो इसमें क्या हो रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है, हाँ कर दिया करो थोड़ा थोड़ा सा, मेरे को टेंशन हो जाती है कि आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ना। ओके सो क्या बोल रही थी मैं, हाँ मैं ये बोल रही थी कि हम बोल रहे हैं कि दोनों मिरर्स बड़े वाले स्फेयर का, सर्कल का हिस्सा है, तो उस स्फेयर का जो सेंटर होएगा वो हमारा हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आ गया, सेंटर क्लियर है, बड़े वाले स्फेयर का सेंटर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अभी पोल, पोल क्या है, ये जो हमारा पूरा मिरर है ना, सपोज इतना बड़ा मिरर है, तो इसका जो मिडिल पॉइंट है, ठीक है, उसको बोलेंगे हम पी, पोल, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं पी पोल। याद रखिएगा, दो चीज याद हो गई, सी एंड पी। ओके अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। समझ में आ गया, उस स्फेयर की रेडियस, रेडियस मतलब सेंटर पॉइंट से लेकर एच तक, समझ में आता है, रेडियस सबको पता है यार, है ना, ये मत बोलना कि रेडियस नहीं पता है, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके सो ये चीज होती है हमारी रेडियस, सी और पी का डिस्टेंस, सी और पी की लंबाई हमारी रेडियस की लंबाई होगी। ओके चलिए नेक्स्ट, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रधान अक्ष जिसे कहते हैं, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुआ, अभी अपन बनाते हैं ना डायमीटर वाली चीज, याद है सर्कल में डायमीटर बनाते हैं अपन। हमारा जो ये वाली लाइन है मेन, उसको हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल सर मेन होते हैं ना, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए जो कि हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारे P से गुजरती है, वो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ये चार चीजें बहुत सिंपल थी, ये हो गई अपने को याद। अभी प्रिंसिपल फोकस समझिए, कॉनकेव मिरर है, मैंने आपको कहा सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है। कहाँ मीट कर रही है ये, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस के ऊपर, दिख रहा है ना, ये वाली इमेज भी देख लो, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो जो एक फोकस पे मीट कर रही है, एक पॉइंट पे मीट कर रही है,
उसको हम कह रहे हैं एफ, फोकस। ओके, समझ में आ गया। लेकिन अभी आप सोचिए कॉन्वेक्स मिरर में तो क्या है, सब हवा में है बॉस, कहाँ उड़ रही है वो लोग। तो लेकिन मैंने आपको कहा इमेजिनेशन में मिल रही है वो लोग, है ना। सो मिरर के पीछे कहीं फोकल पॉइंट बनेगा हमारा, फोकस पॉइंट बनेगा हमारा। समझ में आ गया। आई होप ये स्लाइड क्लियर होगी। प्लीज प्लीज प्लीज, है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा, हाँ फोकस की हमने बात कर ली, दोनों मिरर्स के फोकस की। कॉन्वेक्स का आगे ही बन रहा है हमारा, कॉनकेव का, केव का आगे ही बन रहा है, और कॉन्वेक्स का पीछे बन रहा है। समझ में आ गया, क्लियर है। ओके नेक्स्ट, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। अब फोकल लेंथ क्या है, सिंपल सा, फोकल लेंथ में कुछ बड़ी बात ही नहीं है। ये जो फोकस पॉइंट है हमारा, ठीक है, इससे पोल की दूरी, है ना। जैसे रेडियस सी और पी की दूरी थी, वैसे एफ और पी की दूरी हमारा फोकल लेंथ हो गया है। ठीक है, ये बहुत सिंपल है, दोनों में यही चीजें हैं। और एक और चीज इंपॉर्टेंट, जो रेडियस है और जो फोकल पॉइंट है, कैसे, मतलब मैं आपको बताऊं, अगर फोकल पॉइंट, फोकल डिस्टेंस जो हम कह रहे हैं, एफ और पी की दूरी 1 है, तो सी और पी की दूरी 2 होगी। ठीक है, जस्ट डबल ऑफ इट। समझ में आ गया। अब ये सब आपको समझ में आ गया ना। अरे तो आगे रे डायग्राम्स करेंगे ना, वो यूं करेंगे अपन चुटकी में। चलो जल्दी से शुरू करते हैं। अच्छा, ओफो, इससे पहले तो इमेजेस, इमेजेस बनानी है अपन को, उसका देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है रियल और वर्चुअल में। रियल इमेज, रियल मतलब क्या होता है, वास्तविक। और वर्चुअल मतलब आभासी। ठीक है, हम सोच रहे हैं ऐसा है नहीं वर्चुअल में कुछ ऐसा। तो रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, उल्टी होती हैं रियल इमेजेस। जो एक्चुअल इमेजेस बनती है वो उल्टी बनती है। ठीक है, उल्टी जनरली। ठीक है, वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट, एकदम खड़ी स्ट्रेट बनती है वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, वो उल्टी नहीं होती है। रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, जनरली रियल इमेजेस हमारी स्क्रीन पे हमको मिल जाती है। ठीक है, वर्चुअल इमेजेस अपीयर टू बी पीछे। ठीक है, पीछे बनती है और वो इतना आसानी से दिखती नहीं है। जैसे मैंने बोला कॉन्वेक्स में पीछे की तरफ बन रही है वो। रियल इमेजेस आर फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, ये ध्यान रखिएगा। रियल इमेजेस जनरली कॉनकेव मिरर से बनती है, और हमारी प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर से वर्चुअल इमेजेस बनती है। अभी मैं इसको भी आगे रियल वर्चुअल से ही बात करूंगी, ये स्लाइड एकदम दिमाग में बैठा लो अपने, है ना। मैं आगे रियल को एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आगे अपन लोग वर्चुअल को एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, फिर रियल इमेजेस आर फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज। कॉनकेव में बोल रखा है, भाषा अपने को पता है क्या, कॉनकेव में सारी लाइट रेज एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है। इंटरसेक्ट मतलब मिल रही है, इंटरसेक्शन मतलब मिलना, मिल रही है, तो सारी एक ही जगह मिल रही है, रियल इमेजेस बनाती हैं वो। और अगर इमेजिनरी लाइट को हम कहीं पीछे मिला रहे हैं, जैसे कि कॉन्वेक्स में, तो समझ में आ गया, वो होती है वर्चुअल। ओके, हम सब करते रहिए, मुझे पता चलेगा कि आप लोग समझ रहे हैं। द रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन whereas the virtual images cannot be obtained on screen, सिंपल फंडा रूल। ओके नेक्स्ट, चलिए अभी हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें आ रही है वापस से, कि इमेजेस प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव में कैसे कैसे बनती है। प्लेन मिरर में आप लोग देखिए, मिरर जो हमारी इमेज है, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ये प्लेन मिरर है, ये रिफ्लेक्टेड रे। अब प्लेन मिरर में क्या हो रहा है, हमारी वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल। ठीक है, तो मतलब ये रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही, हम उसको कहीं पीछे मीट करा देते हैं भाई। तो पीछे मीट करा दिया, सबसे पहले अपराइट इमेज बन गई, वैसी की वैसी जैसे अपन दिखते हैं ना मिरर में, कैसे दिखते हैं, ये खड़े हैं और मिरर में ऐसा कैसा दिख रहा है, लेकिन लेटरली हम लोग इन्वर्टेड है। मतलब मेरा लेफ्ट हैंड आपका मिरर में राइट दिखेगा, राइट लेफ्ट दिखेगा। समझ में आ गया, लेटरल ऐसे ये घूमी हुई इमेजेस हमको मिलती है। ठीक है, डिस्टेंस सेम होगा, अगर मैं 2 मीटर खड़ी हूँ मिरर से पहले, ठीक है, 2 फुट खड़ी हूँ, तो उसमें भी 2 फुट बाद ही दिख रही हूँ, मिरर में भी इमेज मेरी 2 फुट बाद ही बनेगी। समझ में आ गया। सेम साइज की बनती है, अपराइट मैंने बोल दिया। अभी हाँ ये देख लीजिए, अब हम कॉनकेव मिरर्स की इमेजेस की बात कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज, आपको स्लाइड दिख रही है ना। अब देखिए, ये रे डायग्राम्स के लिए आप लोग ध्यान रखिए, बहुत सारी रेज होती है, लेकिन हम लोग केवल 2 रेज को कंसिडर करेंगे। ठीक है, ताकि डायग्राम बनाने में थोड़ी इजी हो। ये एक रे आई हमारी, ये दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन है हमारा पेंटेड, तो ये वाला सरफेस कॉनकेव। अब इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होती हैं जहां पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो इमेज कहां बनेगी वो देखेंगे। सबसे पहले अगर हमारी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, मतलब दूर, इंफिनिटी मतलब दूर, कहीं मेजर ही नहीं कर सकते डिस्टेंस, ठीक है, तो उसकी इमेज कहां बन रही है, हमारी फोकल पॉइंट के ऊपर, क्योंकि ये देखिए 2 रेज हैं, कहां मिल रही है, हमारी फोकल पॉइंट पे।
सो इसको आप ध्यान रखिए, इफ इंफिनिटी और फोकल पॉइंट, इफ, ठीक है। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रही है, फोकल पॉइंट पे रियल इमेज बन रही है कॉन्केव से, तो देखिए इन्वर्टेड इमेज है, समझ आ गया, इन्वर्टेड इमेज। और हमेशा डायग्राम में ध्यान रखिएगा, लाइट इस तरीके से आती है तो एरो हमेशा ऐसे बनाइएगा, और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जा रही है तो एरो ऐसे बनाइएगा। समझ में आ गया ये चीज। और हाँ, डायग्राम्स बनाने से पहले अपना एक सर्कल वाला फोकल पॉइंट मार्क कर लीजिए, क्या हो सकता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर लीजिए, पोल मार्क कर लीजिए, तो अपने को बोलने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। सो इंफिनिटी से आ रही है वो फोकल पॉइंट पे मिल रही है, तो इफ ध्यान रखिए, इफ, क्योंकि रिवर्स भी ऐसा ही होएगा। अभी मैं आपको रिवर्स बताऊंगी ना, ये रिवर्स इस वाले में नहीं, पीछे वाले में कहीं होगा, ठीक है। रिवर्स में क्या, अगर फोकल पॉइंट पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पे, तो इफ ध्यान रखिए, आई और एफ वाला कॉम्बिनेशन। ओके, चलो नेक्स्ट, इफ द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पीछे है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी अगर पीछे है तो पोजीशन कहाँ बन रही है हमारी, पोजीशन हमारी बन रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर और एफ के बीच में कहीं, फोकल पॉइंट के बीच में कहीं बनेगी, ठीक है। अगेन कॉन्केव है, उल्टी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। और डिमिनिश्ड मतलब, डिमिनिश्ड आप सोच रहे हो कि डिमिनिश्ड क्या होता है, छोटा, काफी छोटी इमेज बनती है उसकी, समझ में आ गया। तो इसको कैसे याद रखेंगे, CCF, सी ऐसे नहीं करते हैं, CFC करते हैं, ज्यादा बोलने में अच्छा लगता है ना। C अगर ऑब्जेक्ट है आपका C से दूर, बियॉन्ड C पे है, ठीक है, तो आपकी कहाँ बन रही है, FC के बीच में, ठीक है। CFC ध्यान आ गया, इफ और CFC। अभी दूसरा, अगर C पे है तो क्या करें, C पे है तो एकदम परफेक्ट इमेज C पे ही बनेगी और सेम साइज की इमेज बन जाएगी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट, C पे पड़ा है ऑब्जेक्ट और C पे ही उसकी इन्वर्टेड इमेज भी बन रही है, समझ आ गया। चलिए अभी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, अगर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बिटवीन C और F है, ठीक है, तो कहां बनेगी, अब मैंने आपको कहा था CFC ध्यान रखिए, F और C के बीच में है तो बियॉन्ड C है ना, बियॉन्ड C पे था तब C और F के बीच में बन रही थी, अब हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है F और C के बीच में तो बियॉन्ड C बन जाएगी, क्लियर है। अभी नेक्स्ट, अब देखिए, नेक्स्ट हुआ नहीं क्या ये, हाँ हो गया हो गया, ठीक है। अभी ये दो इमेजेस कॉन्केव की है, ठीक है, ये वाली अभी मत देखिए, ये कॉन्वेक्स की है। अभी इसमें क्या है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट F पे है, ठीक है, ऑब्जेक्ट F पे है, मैंने बोला इफ ध्यान रखिए, तो इमेज कहाँ बन रही है, इंफिनिटी के ऊपर, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसके लिए अगर ऑब्जेक्ट F एंड P के बीच में है तो हमारी कॉन्केव में ओनली वन केस है जब हमारी इमेज वर्चुअल बन रही है, F और P। अब वर्चुअल सोचिए, अरे यार इतनी पास आ गया, अगर कोई दिखना ही नहीं चाह रहे, दिखेगा ही नहीं ना हमको, मान रहे आप कैसे बोलो, अगर कोई एकदम इधर आके बात करेगा, आप उसको अच्छे से थोड़ी देख के बात कर पाएंगे, तो एक डिस्टेंस रखना जरूरी है एक रियल इमेज के लिए। सो C और F है ना, F और P के बीच में अगर हमारी ऑब्जेक्ट पड़ा है तो इमेज हमारी वर्चुअल बनेगी, मिरर के पीछे जाके बन रही है, ओके। और एनलार्ज्ड, काफी बड़ी इमेज बनेगी, है ना, अपन कहते हैं ना वो पास का चश्मा, सबका चश्मा तो नहीं, उसमें लेंसेज होते हैं, आप लोग ऐसे ही देखिए, इतना पास आ गया, अरे इतना बड़ा चेहरा दिख रहा है, देखिए कैसे हम किसी को, सो लाइक दैट, ओके, क्लियर गाइस। 6 कंडीशंस हैं, बहुत इजी कंडीशंस थी, वो मैं आपको टेबल के फॉर्म में भी एक बार अभी बता दूंगी, पर ये समझ गए आप लोग। अभी कॉन्वेक्स में 2 कंडीशंस होती हैं जनरली, अगर ऑब्जेक्ट, मैं प्रोजेक्ट क्यों बोलती हूँ, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बन रही है हमारी, फोकल पॉइंट पे, मतलब वर्चुअल है इसमें और फोकल पॉइंट मिरर के पीछे है तो वर्चुअल इमेज बन रही है। इंफिनिटी से F, इफ तो ध्यान रखिए दोनों के लिए चलता है, और बिटवीन इंफिनिटी और पोल कहीं पे है, ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर बन रही है आपकी इमेज, कहीं पर भी, समझ में आ गया। अगर कहीं पर भी पड़ा है बीच में तो उसकी इमेज भी कहीं पर ही बन रही है, ओके। डिमिनिश्ड काफी छोटी सी इमेज होगी और ये सब चीजें, ओके। चलिए अभी जो मैंने आप लोगों को बोला वो मैं टेबल के फॉर्म में आप लोगों को बात कर लेती हूँ, ठीक है। इफ ध्यान रखना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। CFC ध्यान रखना, C पे बन रही है तो C ही ध्यान रखना पड़ेगा, C पे ही बनेगी। अगेन वही चीजें हैं सारी इसके अंदर। कॉन्वेक्स में इंफिनिटी इफ ध्यान रखना है, अगर एनीवेयर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट पड़ा है प्रिंसिपल एक्सिस पे देखने की हमारी नजर के बीच में, तो कहाँ बन रही है, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, जनरली,
समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट। और आप लोग देख सकते हैं वर्चुअली बन रही है इसमें तो हमेशा, कॉन्वेक्स में और कॉन्केव में केवल एक टाइम पे वर्चुअल बन रही है, कब? जब वो हमारे बहुत पास आ गया है, FP वाले डिस्टेंस में आ गया है। ओके, ग्रेट गाइस। अभी यूजेस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, कॉन्केव का जनरली मैंने बोला लाइट कन्वर्ज करने के लिए होता है। तो सपोज टॉर्च है, हमें टॉर्च देखना है, लाइट सारी एक जगह एकत्रित करनी है, तो कॉन्केव, ठीक है। डेंटिस्ट हमारे दांतों में जब देखते हैं कॉन्केव, उसके पास में एक टूल होता है, अब डेंटिस्ट तो हूं नहीं, टूल का नाम मुझे नहीं पता, ओके सॉरी, है ना, गंदा जो। सो कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। फिर हमारे जो सोलर मिरर्स होते हैं, राइट, सोलर पैनल्स में मिरर लग रहे हैं या सोलर कुकर में, वो भी क्या करते हैं, एक जगह सारी लाइट को मिलाते हैं, तभी तो खाना पकेगा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाइट जनरेट होगी, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तो कॉन्केव मिरर। और हेडलाइट ऑफ द कार में भी, ठीक है, समझ में आ गया। अभी कॉन्वेक्स मिरर जैसे मैंने कहा लाइट बिखेरते हैं, ठीक है, तो अब जैसे आप बोलिए गाड़ी का रेयर व्यू मिरर, ठीक है, तो बड़ी इमेज बना रहा है, वो एनलार्ज्ड इमेज बन रही है उसकी, ठीक है, सो गाड़ी के रेयर व्यू में होता है। अभी हेडलाइट से हमारी रोड की राइट डिफ्यूज कर रही है, ठीक है, सो वो कॉन्वेक्स मिरर है। फिर हमारा, आपने देखा है आजकल कैसे जब टर्न्स आते हैं तो इतना बड़ा गोल सा मिरर है, क्योंकि उसका व्यू वाइडर हो जाता है, तो हमारा वाइडर व्यू, क्योंकि रेज तितर पितर हो रही है, सो वाइडर व्यू, तो कॉन्वेक्स मिरर उस पॉइंट पे लगाते हैं। अभी न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर्स, ये बहुत सिंपल है, 2 मिनट की चीज है, इसको ध्यान रख लीजिए। साइन, कौन कौन से साइन यूज करने हैं जब हम इसकी इक्वेशंस डील करते हैं? तो देखिए, हाइट अपवर्ड, प्रिंसिपल एक्सेस ध्यान रखिए, प्रिंसिपल एक्सेस के ऊपर कोई भी चीज होगी वो पॉजिटिव होगी, प्रिंसिपल एक्सेस के नीचे कोई भी चीज होगी तो नेगेटिव चीज होगी, ध्यान रख लिया। ओके, अब हमारा, अब राइट की तरफ कुछ हो रहा है, ठीक है, तो पॉजिटिव, और लेफ्ट की तरफ कुछ हो रहा है मिरर के, तो वो है नेगेटिव। ओके, हाँ बिल्कुल सही बात है, मुझे भी सही सुनाई दे रहा है हाँ, ठीक है, तो इधर जा रहा है पॉजिटिव चीज बनेगी और इधर जा रहा है नेगेटिव चीज बनेगी, समझ आ गया? डायरेक्शन ऑफ लाइट हमेशा ऐसे है, मैं हमेशा आपको कह रही हूँ। और ये मिरर, ये पेंट क्यों नहीं किया इन लोगों ने, मैं बता देती हूँ, कॉन्केव मिरर की बात है इसमें, और ये पीछे ऑलमोस्ट सेम, ये सारी चीज समझ में आ गया, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, राइट में पॉजिटिव लेफ्ट में नेगेटिव, समझ आ गया, मिरर के उसमें बात कर रहे हैं अभी। यही सब चीजें हैं। अभी मिरर फॉर्मूलाज की बात कर लेते हैं। अभी मिरर फॉर्मूलाज की जगह के लिए आप लोग एक चीज ध्यान रखिए, जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, कहां से बात कर रहे हैं हम, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट P से बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, U ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है U, इमेज का डिस्टेंस होता है V, और फोकल लेंथ आप लोग को पता है। सो जो मिरर फॉर्मूला है वो क्या कहता है, 1/V प्लस 1/U इज इक्वल्स टू 1/F। ध्यान रखिए, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर छोटी सी चीज है, इसको भी ध्यान रखिए। मैग्निफिकेशन कैसे पता चलता है, कितना मैग्निफिकेशन है, इसका फॉर्मूला क्या है हमारा, मैग्निफिकेशन मतलब पता है, मैग्नीफाई करना, बड़ा करना किसी इमेज को, तो उसका डिस्टेंस क्या है हमारा, उसका फॉर्मूला क्या है ना, उसका फॉर्मूला है हमारा n इज इक्वल्स टू, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, समझ आ गया, ये मैग्निफिकेशन है। ऑब्वियसली ना, हाइट ऑफ इमेज कितना हमने मैग्नीफाई किया है, रेशियो है ये, और कितना ऑब्जेक्ट एक्चुअली था, सो ये। अच्छा, इसको डिस्टेंस से भी मेजर कर सकते हैं हम लोग, कैसे है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस। ये नेगेटिव होएगा क्योंकि इमेज हमारी नीचे बन रही है, या तो हमारी इमेज उधर पीछे, ऑब्जेक्ट इधर है और वो ऐसा है, ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ द इमेज से भी हम ले सकते हैं। और ठीक है, हाइट और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपनी। ओके, समझ में आ गया? ये देखिए, ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस है, ये हमारा है u, इमेज का डिस्टेंस है v, और f आपको पता ही है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट था। अगली क्लास में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यस, फिर आप लोग केमिस्ट्री के लिए भी काफी डिमांड कर रहे हैं, जस्ट मुझे आप 3-4 टॉपिक बता दीजिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं केमिस्ट्री के वो टॉपिक्स पहले ले लूंगी। एंड इन्वायरमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आप लोग डिमांड काम कर रहे हैं, काफी लोग कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे मुझे बोल भी रहे हैं। सो इन्वायरमेंट अपन पहले भी लेंगे, ठीक है, मेरी कोशिश है इन्वायरमेंट के भी टॉपिक्स लूं, क्योंकि इन्वायरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा।
Thank you so much. Sorry, thank you so much. Okay, have a good day. Bye.